सेक्रेटरी कोर्स के बारे में फुल डिटेल। अगर आप जानना चाहते हो पूरी जानकारी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्या होता है, सीएस कहां से कराई जाती है, कौन सी इंस्टीट्यूट कोर्स कराती है, कितनी स्टेजेस होती है, ट्रेनिंग कितने साल की होती है, टोटल खर्चा कितना होता है इसकी, इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसको पढ़ने के लिए कैसे स्टूडेंट होना जरूरी है, क्या बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्या नॉन कॉमर्स या कॉमर्स वाले ही बच्चे सीएस कर सकते हैं या ऐसे बच्चे भी सीएस कर सकते हैं जिनके पास आर्ट्स है। ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी सिंगल वीडियो से। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीएस कोर्स के बारे में। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और इस कोर्स को जो कराती है वो कराती है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आपको रजिस्ट्रेशन यही कराना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन होता है। सीएस को करने की अगर हम स्टेजेस की बात करें कि मैम सीएस कोर्स करने की स्टेजेस कितनी होती है, तो स्टेजेस की बच्चों अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग स्टेजेस में पार्ट कर रखा है। सीएस कोर्स की स्टेज की बात करते हैं। पहली स्टेज अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है तो पहली स्टेज होती है सीएसडब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आप जब इस एंट्रेंस को क्लियर कर लेते हो तो सेकंड स्टेज होती है आपकी एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के बाद तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है बच्चों प्रोफेशनल। प्रोफेशनल स्टेज होती है लास्ट स्टेज। लेकिन सीएसईटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के बीच में कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि बच्चों को शॉर्ट ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, और प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद एक बड़ी ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कंपनीज में या फर्म्स में भी ट्रेनिंग करनी होती है। तो ट्रेनिंग का एक अलग पार्ट रहा, लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूं। सीएस कोर्स की 3 स्टेजेस होती है, पहला सीएसडब्ल्यूटी, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा प्रोफेशनल। अब सबसे पहली स्टेज की बात करते हैं। अगर आप क्लास 12 के बाद सीएस करना चाहते हो तो आपको पहली स्टेज का एग्जाम देना है, जिसे सीएसडब्ल्यूटी बोल रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो और आपके 50% मार्क्स है तो आपको पहला एंट्रेंस मतलब पहला पड़ाव पार नहीं करना, आप डायरेक्ट सेकंड एंट्री में सेकंड स्टेज में आ जाओगे। सेकंड स्टेज मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम अगर सीएसडब्ल्यूटी की बात करें तो इसके एग्जाम कब कब होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि इसके एग्जाम साल में 4 बार होते हैं, मई में, जुलाई में, नवंबर में और जनवरी में। सपोज आपने क्लास 12 का एग्जाम मार्च में दिया और आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप कब एग्जाम देना चाहोगे? तो मेरे हिसाब से आप जुलाई अटेम्प्ट दे सकते हो, और किसी भी वजह से अगर जुलाई का एग्जाम आप नहीं दे पा रहे तो बेस्ट रहेगा कि आप नवंबर का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि कई बार हम जब 12th पास करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमें समझ नहीं आता हम सीए करें या सीएस करें, तो इट्स बेटर यू गो फॉर नवंबर अटेम्प्ट। अब हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की कि मैम जैसे कि हम नवंबर में या जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कब और कैसे कराना है। तो देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिए, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहां पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके प्रैक्टिकली दिखाया गया है। आप उस वीडियो को देखते जाना और अपने रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैम रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले करना है। अगर जुलाई अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 15 जून तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 15 अक्टूबर। अब मैं क्रक्स में बता देती हूं, आप जो भी एग्जाम जिस अटेम्प्ट में देना चाहते हो, जुलाई में, मई में, नवंबर में, जनवरी में, आपको ठीक 15 दिन पहले तक का टाइम होता है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराओगे तो अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम इसका खर्चा कितना आ जाता है। 2000 के आसपास जो है, अप्रॉक्सीमेट बता रही हूं मैं, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, और उसी के साथ अगर आप प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो सीएस प्रीति सिंह क्लासेस। हमारी कोचिंग ओनली फॉर सीएस है, और काफी लंबे अरसे से हम जो है इंस्टीट्यूट में सिर्फ सीएस की कोचिंग हम यहाँ पे कराते हैं, और तीनों लेवल की यहाँ पे क्लासेस होती है। और आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी है, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। हमारे यहाँ से ऑनलाइन लेने में भी ये फायदा है कि फेस टू फेस के साथ ही ऑनलाइन चलती है। फेस टू फेस क्लास से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो आप, सीएस प्रीति सिंह क्लासेस लक्ष्मी नगर में आकर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम अगले मुद्दे की बात करते हैं। मैम जैसे कि हम इसके सब्जेक्ट्स की बात करें और रजिस्ट्रेशन की बात करें, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, तो मैं आपको बता देती हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक आपको मिलेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आईसीएसआई में। तो रजिस्ट्रेशन आपको 2 जगह कराना है, एक तो आपको आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना है, दूसरा आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना है जहां से आपको क्लासेस मिलेगी, एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। तो आप हमारे यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, और लाइव स्टूडेंट हो तो कॉल पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे, मैम ये बता दीजिए कि ये जो सेकंड स्टेज है एग्जीक्यूटिव में, डिटेल में बता रही हूं, इसमें टोटल आपके 7 पेपर होते हैं। 7 में से 7 पेपर को 2 भाग में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 4, पार्ट 2 में 3, तो टोटल 7 पेपर हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें से 7 में से 5 पेपर प्योर लॉ के पेपर होते हैं जिसमें लॉ की स्टडी करनी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, सीएस एग्जीक्यूटिव मतलब सेकंड स्टेज ऑफ सीएस, लास्ट स्टेज ऑफ सीएस और फर्स्ट स्टेज ऑफ सीएस में जो लॉ का पेपर है वो मैं ही डील करती हूं।
अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और एग्जाम्स की और रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पहली स्टेज का जो रिजल्ट है उसी मंथ में आ जाता है। सपोज आपने जुलाई में एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा। आपने मई में एग्जाम दिया, मई में आएगा। नवंबर में दिया, नवंबर में ही आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब उससे आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि मैम एक बात और बता दीजिए कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैंने बहुत क्लियर आपको कर दिया कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैम जैसे कि सीएस की हम स्कोप की बात कर रहे हैं, तो सीएस का स्कोप क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है या पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको कंपलसरी ऐसे प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने पड़ते हैं जो केएमपी में आते हैं। केएमपी का मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सन, मतलब जिनसे कंपनी चलती है। की का मतलब चाबी होता है, और उसमें कंपनी सेक्रेटरी को भी रखा गया है। कंपनी सेक्रेटरी केएमपी में कवर किया गया, सेक्शन 2+51 में वो डिफाइन है कंपनी एक्ट के अंदर। तो उसमें सीएफओ, सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह कवर है, और वहां पे सीएस भी कवर है। तो ओहदे की बात करें, पोजीशन की बात करें, टॉप मैनेजमेंट में है। और जितनी भी कंपनीज हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको क्या करना है, एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू कंपल्सरीली अ कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम, या होल टाइम सीएस हम बोल सकते हैं। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है। सीएस करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो या अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ सीएसडब्ल्यूटी की कंप्लीट डिटेल अगर जानना चाहते हो, खाली सीएसडब्ल्यूटी की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उनको जरूर देखें। और हाँ, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, डेमो लेक्चर्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उनको जरूर देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें फिर कांटेक्ट करिए। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।